दिल्ली के अंबेडकर भवन में भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत दिल्ली प्रदेश द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम अंबेडकर भवन के बौद्ध विहार में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में सुबह से ही भारी संख्या में लोग मौजूद थे और पूरा बुद्ध विहार बहुजन समाज के लोगों से सुबह से ही भर चुका। कार्यक्रम में प्रमुख समाज सेवी रणधीर मौर्य जी को दिल्ली प्रदेश भारतीय बौद्ध महासभा पंजीकृत दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष घोषित किया। साथ ही कोषाध्यक्ष व राष्ट्रीय महासचिव का भी चयन इसमें किया गया। और आप सामने देख पा रहे हैं कि रणधीर मौर्य जी को जैसे उनका नाम अनाउंस हुआ, उनको शॉल पहना गया, बुके दिए गए और माला पहनाने का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। निर्विरोध चुने गए रणधीर मौर्य जी को तमाम हॉल में बैठे लोगों ने बधाइयां दी। आपको बता दें, निर्विरोध चुना जाना कोई आसान नहीं होता साथियों। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस पद को पाने के लिए। ये पद यूं ही नहीं मिल जाता। चुनाव तो होते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का निर्विरोध चुने जाना ये अपना आप में बहुत बड़ी बात होती है। निर्विरोध चुने गए व्यक्ति को समाज में लगातार काम करना पड़ता है और वही काम रणधीर मौर्य जी ने किया। रणधीर मौर्य जी लगातार समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। उनके दुख सुख में हमेशा दिन रात खड़े रहते हैं। कोशिश करते हैं कि समाज के दुख को कैसे भी करके कम से कम किया जा सके या उनकी हो सके तो उनकी तमाम समस्याओं को दूर किया जा सके। यही उनका प्रयास आज ये दर्शाता है कि उनको इस कार्यक्रम में बिना किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा आपत्ति के निर्विरोध चुन लिया गया। और ये प्रक्रिया बहुत ही आसानी से रही। सबने ताली बजाकर, उनको माला पहनाकर, बुके देकर, शॉल पहनाकर इस बात का स्वागत किया कि हाँ, रणधीर मौर्य जी निर्विरोध इसलिए चुने गए हैं कि वो समाज के लिए दिन रात हमेशा खड़े रहते हैं। साथ ही अन्य लोगों का भी चुनाव किया गया। सभी को इस मौके पर माला पुष्प वगैरह दिए गए हैं। लेकिन बात हम कर रहे हैं रणधीर मौर्य जी की। कैसे लोगों ने वहाँ बताया भी, रणधीर मौर्य जी बिना किसी संकोच के समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और कोशिश करते हैं कि समाज को कैसे इकट्ठा किया जा सके, बिखरे हुए समाज को कैसे यूनिट किया जा सके, कार्यक्रम कैसे लगातार किए जा सकें ताकि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जा सके और लोगों को तथागत बुद्ध के प्रति उनकी जो आस्था है वो बढ़ाई जा सके, उनको बुद्धिज्म में लाया जा सके। यही काम पिछले समय से, काफ़ी समय से रणधीर मौर्य उनकी टीम पहले भी करती आ रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया, तो उम्मीद सब लोगों ने यही जताई है कि हाँ, अब रणधीर मौर्य जी पहले से भी ज़्यादा और तत्परता के साथ दिल्ली एनसीआर में लगातार काम करेंगे। भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश पंजीकृत दिल्ली प्रदेश के राष्ट्रीय चुने जाने के बाद इस मौके पर तमाम लोगों ने लगातार उनको बधाइयाँ दी। तो आइए देखते हैं कि लोगों ने किस तरह से उनको पुष्प आदि देकर उनका स्वागत किया गया।
रणधीर मोरे जी को माला पहनाने का यानी उनका सम्मान करने का सिलसिला घंटों तक चला और तमाम जो पदाधिकारी चुने गए थे, बाकी लोग भी, उनको भी माला पहनाने का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। आप सामने देख पा रहे हैं कि क्या बच्चे, क्या पुरुष, क्या महिलाएं, सबने रणधीर मोरे जी को पुष्प देकर ये आस्था जताई, ये विश्वास जताया कि हाँ, अब रणधीर मोरे जी ज़्यादा से ज़्यादा काम करके समाज के लिए लड़ेंगे, समाज के लिए खड़े होंगे, समाज के लिए प्रयास करेंगे। और रणधीर मोरे जी ने भी इस मौके पर खुशी जताते हुए सबको गले लगाया, सबके गले माला डाली। और यही इनकी खास बात है कि सम्मान से ज़्यादा सम्मान करना पसंद करते हैं। और आप सामने देख पा रहे हैं कैसे माला लोगों के गले में खुद से माला डाल दे रहे हैं। तो यही एक व्यक्तित्व की पहचान होती है, अच्छे व्यक्तित्व की यही पहचान होती है कि वो अपना प्रचार प्रसार ना करके दूसरों का करे, दूसरों के लिए खड़ा रहे, दूसरों के सम्मान में खड़ा हो जाए। यही एक अच्छे व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो रणधीर मोरे जी लगातार जिस तरह से लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, वह स्वयं भी उनको माला पहनाकर, उनको गले लगाकर उनका सम्मान कर दे रहे हैं, ताकि ये एकता, ये भाईचारा, ये सामाजिक जो समरसता बनी रहे और लोग एक दूसरे के सम्मान में खड़े रहें। ये उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनको एक ऐसा उदाहरण पेश करना होगा ताकि समाज इकट्ठा रहे और इकट्ठा हो सके। इसके बाद, कार्यक्रम के बाद, हमने प्रमुख समाज सेवी और दिल्ली प्रदेश यानी भारतीय बुद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश पंजीकृत दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, उनसे हमने बातचीत की और जानते हैं इस मौके पर रणधीर मोरे जी ने अपने विचार किस तरह से साझा किए। आइए सुनते हैं रणधीर मोरे जी को। फिर लोगों ने बड़ी उम्मीदें जताई आपसे कि नहीं मोरे साहब अब समाज को इकट्ठा करने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस तरह समाज बटा हुआ है, बाबा साहब ने कहा था कि एक रहो, संगठित रहो। लोग संगठित ना होकर संगठनों में बट रहे हैं। तो रणधीर मोरे जी की क्या प्लानिंग होगी और वो कौन सा कारण है जिसे आप मंदिर को चुने गए? जय भीम नवोदय। आज जो सभा समारोह है भारतीय बौद्ध सभा दिल्ली पंजीकृत दिल्ली प्रदेश का, जिसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष चुना गया हूं। और प्रदेश अध्यक्ष एक आदमी ने नहीं चुना, दिल्ली के समस्त लोगों ने एकजुट होकर चुनाव किया है। और जिसमें कोई दूसरा आदमी इसमें नहीं था और मैं निर्विरोध चुना, क्योंकि कारण ये था कि भारतीय बौद्ध सभा दिल्ली पंजीकृत दिल्ली प्रदेश का जो कार्यक्रम हो रहे थे, जो लोगों का रुझान था, वो कम होता जा रहा था। कारण क्या था कि संस्था के जो लोग थे, काम करने वाले, थोड़ा सा सुस्त हो रहे थे। सुस्ती के कारण ही हमारे जो कार्यक्रम थे वो बहुत ही कम सफल हो पा रहे थे, जिसके कारण लोगों का ये था कि कोई ऐसा आदमी लाया जाए कि जो भारतीय बौद्ध महासभा को और गति दे सके। और उसको जो लोग जिनका जुड़ाव कम हो रहा था, जो लोग बिछड़ रहे थे या जो लोग कार्यक्रम में भाग नहीं लेते, उन लोगों को अधिक से अधिक जोड़ा जाए। और मैं जो दिल्ली के लोगों को, भारतीय बौद्ध महासभा के सभी अनुयायियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी जो उम्मीदें हैं, उनका जो विश्वास है, वो मैं उस पर हमारी टीम पूरी मेहनत करेगी। और विश्वास ये है कि जो उनका विश्वास है वो जो उन्होंने हमें सजा जताया है, उसके लिए उन्हें पछताना नहीं पड़ेगा या उन्होंने मायूस नहीं होना पड़ेगा कि भाई हमने इन पर विश्वास करके हमने गलती करी। तो समाज किस तरह से गठित हो रहा है, बट रहा है, रणधीर मोरे हम कैसे प्रयास करेंगे, कैसे प्रयास करेंगे समाज को इकट्ठा किया जा सके? ये बहुत बड़ा चैलेंज आज के दौर में। जी, इसमें जो हमारी पहले कोशिश रहेगी कि सबसे पहले कि हम सभी धर्म अनुयायियों को हम इकट्ठा करेंगे और उस बात को हम समझाएंगे कि भाई हम क्या क्या करने वाले हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सभी जो बुद्ध विहार हैं उनके पदाधिकारियों से मिलेंगे, उन बुद्ध विहारों को हम इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे अपनी संस्था के द्वारा। और जो हमारे क्षेत्र बने हुए हैं, जो हमारे 5 क्षेत्र हैं, शारदा क्षेत्र, साउथ जोन है, इसके बाद NCR है, पटपड़गंज है, या फिर पश्चिमी उत्तरी दिल्ली है, इन सभी के जो पदाधिकारी हैं हम उनको एक्टिव करेंगे
ताकि वो अपने क्षेत्र में अच्छा से अच्छे कार्य करें, अच्छे प्रोग्राम करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोग्राम में आए और इसके बाद दिल्ली प्रदेश में जो कार्यक्रम हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें। दिल्ली के लोग अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हैं, सबके अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। खासकर संडे को अधिकांश कार्यक्रम दिल्ली में होते हैं और यही कारण है कि दिल्ली में जो पब्लिक है, जो भीड़ है, वो कम हो जाती है, जो पब्लिक बढ़ जाती है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए। तो ये कार्यक्रम जो संडे को अधिकांश लोग कार्यक्रम रखते हैं, सभी लोग रखते हैं, फिर लोग कहते हैं कि लोग नहीं आ रहे हमारे यहाँ। नहीं, उसके लिए हम हमेशा कोशिश करेंगे कि कोई भी कार्यक्रम किसी दूसरी जो संगठन है हमारे उनसे एक वो ना हो कि भाई सेम डेट ना हो, और हम उनसे बात भी करेंगे इस बारे में कि भाई आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हम भी कोशिश करेंगे, उनसे भी कोशिश कराएंगे कि भाई एक डेट में ना रखें, उनको अलग अलग रखें, ताकि लोगों का जो भीड़ है या फिर लोगों का जो झुकाव है या लोगों का आना है वो कम ना हो, ताकि जितने भी प्रोग्राम हो वो अधिक से हो। और मैंने पहले भी कहा था कि हम लड़ाई करने की बजाय हम अपनी रेखा बड़ी करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने संस्था को, अपने कार्यक्रम को, भगवान बुद्ध ने जो हमें धर्म दिया है या बाबा साहब ने जो मिशन दिया उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम फैलाएं लोगों के बीच में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें भाग लें। एक और कारण देखा गया सर कि हर संस्था हेल्प चाहती है जनता से, मतलब इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से चाहती है। अब व्यक्ति एक ही है जी, उसको सब जगह देना है, संस्था के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, इसको आप कैसे मैनेज करोगे? नहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा था, हमने पहले भी किया है कि मुझे याद है कि जब मैं भारतीय भवन दिल्ली प्रदेश में मैं महासचिव था, तो किसी ने मुझे बताया था कि किसी लड़की का MBBS में नंबर आया है और उसके पास पैसे नहीं है, तो हमने उसकी सहायता की थी और उसको हमने 25,000 रुपये दिए थे, तो ताकि उसका एडमिशन हो सके। और आगे भी मैं ये चाहूँगा कि अगर कोई ऐसी समस्या है किसी के साथ में तो वो मुझसे शेयर करे कि भाई हम उसकी 100% क्या 100% की सहायता करेंगे। और ऐसे किसी भी समस्या, किसी की अगर शादी भी समस्या आ रही है, शादी में भी परेशानी, भाई वो गरीब है बहुत, तो वो हमसे शेयर करे तो हम उसकी सहायता भी करेंगे इस बारे में, ताकि किसी भी हमारा जो धर्म बंधु है या हमारे जो धर्म अनुयायी हैं उनको हम अधिक से अधिक सहायता पहुंचा सकें। और लोगों को ये विश्वास, मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि कहीं भी कोई भी अपनी घटना होती है तो अगर उसकी सूचना हमें मिलती है तो हम जरूर वहां पहुंचेंगे। मौर्य जी, देखा गया है कि आजकल का जो कल्चर है, चाहे हम धर्म की बात करें तो एक व्हाट्सएप, मोबाइल तक सीमित रह गया है। जो एक व्यक्तिगत जो संबंध थे, जब किसी के पास मिलने जाते थे वो आदर सत्कार करके घर में बुलाते थे, चाय बनाते थे, लेकिन आजकल सारे जो ये संगठन है व्हाट्सएप और मोबाइल तक ही सीमित रह गए हैं। हाँ, ये आपकी बात सही है कि लोग सोचते हैं कि भाई कोई भी सूचना हो, कुछ भी हमने इन्फॉर्मेशन देनी हो, व्हाट्सएप कर दिया, अपने घर बैठ गए। लेकिन नहीं, हमने अपना निर्णय लिया है, हमारी जो कार्यकारिणी जो नहीं आई, हमारे निर्णय लिया कि हम सभी लोगों से डोर टू डोर संबंध बनाएंगे, ताकि लोगों का जो समस्या है, जो हमने जो उन्हें कहना है उनको कहें और वो हमसे कहें। इसके लिए हमने डोर से डोर प्रोग्राम बनाया है और आगे हम सभी लोगों से डोर टू डोर मिलेंगे। मौर्य जी, देखा गया है कि जो बाबा साहब ने या भगवान गौतम बुद्ध की जो आस्था थी कि मेरा समाज आगे बढ़े, लेकिन आज बाबा साहब के नाम पे लाखों संगठन है, गौतम बुद्ध के नाम से लाखों संगठन है, लेकिन जो बाबा साहब ने दिया था, भगवान गौतम बुद्ध ने दिया था, उस पर किसी की विचारधारा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जैसे कह रहे हैं कि भाई बाबा साहब ने जो हमें धर्म दिया था या मिशन दिया था उस पर लोग चल रहे हैं, लेकिन देखो ऐसा होता है कि किसी भी धर्म के बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन आपस में कोई एक दूसरे को लड़ता नहीं है, एक दूसरे की डेट के सामने आता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि हम आपस में लड़ पड़ते हैं। ये ध्यान रखते हैं भाई अगर मान लो किसी का प्रोग्राम इस डेट में तो हम ना करें, अगर किसी का डिक्लेयर हो जाता है कि भाई डेट में उसने कर दिया तो हम दूसरी डेट में अपना डिक्लेयर करना चाहिए। हमें आपस में समझदारी के साथ और अपने जो बाबा साहब ने हमें जो कहा था कि भाई संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो,
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, संगठित होने के बजाय हम संघर्ष कर रहे हैं। हमने वो चीज़ छोड़ दी और संघर्ष पर आ गए। तो इसीलिए इसका यही कारण है कि हम लोग जो बाबा साहब ने हमें बताया था वो हम उस पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें संगठित होना पड़ेगा। संगठित होने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी धम हो, कोई भी मिशन हो, बिना संगठित हुए नहीं चल सकता। मौर्या जी, एक चीज़ और आज बड़ी अच्छी लगी देखने के लिए कि आपके इस प्रोग्राम में, शपथ समारोह में अधिकतर 55% जो लोग थे वो युवा लोग थे, और हम कहें कि वो कोताही नहीं होगी कि 30% महिलाएं आपके प्रोग्राम में चलकर आई। तो ये क्या है, रणधीर मौर्या के अंदर ऐसी क्या चुम्बक है या ऐसी क्या खूबी है कि जो युवा मतलब आपका साथ दे रहे हैं? जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब मैं जनरल सेक्रेटरी था दिल्ली प्रदेश में, तो हमने काफ़ी लोगों को जोड़ा था इसमें, काफ़ी महिलाओं को हमने इसमें जोड़ा था। और इसी कारण मैंने ये भी कहता हूँ कि अगर भाई कोई भी संगठन या कोई भी धम आगे चलाना तो उसमें महिलाओं का रोल बहुत ज़रूरी है। और जब उन लोगों ने कहा कि भाई आप आगे आइए, हम आपका साथ देंगे, तभी मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ। और यही कारण था कि लोग इसमें बहुत काफ़ी खुश हुए कि आपने मैंने कि भाई हाँ आप चुने जा रहे हो। तो और उसमें जब शपथ समारोह हुआ तो आज आप देख रहे हैं कि ये पूरा बुद्ध विहार भरा हुआ है, और उसमें ज़्यादातर युवा साथी हैं, हमारे जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, खूब आए हैं और उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी ने स्वागत किया दिल खोल कर। ये आप खुद देख रहे हैं। एक छोटा सवाल हो रहा है सर चलते चलते कि बाबा साहब के प्रति, तथागत बुद्ध के प्रति जिस तरह महिलाओं का रुझान बढ़ा है, पाखंड से जिस तरह महिलाएं आ रही हैं, इसको आप कैसे नजरिए देखते हैं? देखिए, अगर आप देखेंगे तो आजकल जो हमारा, जैसा अभी कहा था कि भाई जो लैक ऑफ नॉलेज, हमें मालूम नहीं था पहले कि भाई महिलाओं को मालूम नहीं था कि भाई ये चीज़ें क्या चीज़ें हैं। बस क्या जिसने कह दिया तो विश्वास है। लेकिन आज की डेट में हम सबूतों के साथ व्हाट्सएप पे या फिर हमारे फेसबुक पे आ रहा है कि भाई हाँ ये चीज़ें थी, या भगवान बुद्ध का जो पहले रूप था क्या था, आज लोगों ने क्या बना दिया है। तो उसी को देखते हैं कि क्या हो रहा है। इसका यही कारण हुआ कि लोगों के अंदर से एक, अभी जैसा आपने देखा था कोरोना आया था, कोरोना के अंदर जो हुआ, लोगों का विश्वास वहाँ से हट गया कि भाई जो अपनी रक्षा नहीं कर सके दूसरों की क्या करेगा। ठीक है, तो लोगों का विश्वास यहाँ से लगा कि इसका मतलब ये है कि हमारी मेहनत या फिर हमारी जो संघर्ष है वही हमारे अपने लिए है, जो कोई दूसरा ऊपर वाला नीचे वाला कोई आने वाला नहीं है। जो कुछ करना हमने ही करना है यहाँ पे। अच्छा मौर्या जी, जिस तरीके से आज यहाँ की जितनी जो शपथ हुई, आप अध्यक्ष चुने गए, महासचिव चुने गए, कैसे चुने गए सर? एक तरफ कहते हैं कि महिला हमारे बराबर की हकदार हैं, क्या आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या महिलाओं को भी आप जिम्मेदारी देने की कोशिश करेंगे? महिला भी आपके साथ में कंधे से कंधा लगा के काम करेंगी? ये 100% है कि बिना महिलाओं के धम या मिशन नहीं बढ़ेगा। और हम यही कोशिश करेंगे कि जो हमारी कार्यकारिणी बनेगी उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होगा और हम उनको इसमें जिम्मेदारी देंगे। औरों के लिए मैसेज मेरा यही है, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि लड़ने की बजाय संघर्ष कीजिए। संघर्ष करने से आपस में प्यार बढ़ता है, आपस में मजबूती बनती है। तो अपना कोई भी प्रोग्राम करें तो उसको अगर आपने पहले कर लिया तो हम उसे बाद में कर लें। उन्होंने पहले कर लिया, हम बाद में कर लें। और उसे लड़ाई झगड़े की बजाय हम बैठ के करें। अगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपके पास कोई योजना हो उनके पास, तो बैठ कर बातचीत कर सकते हैं और हम उस पर विचार करेंगे। पूरी दिल्ली विचार करेगी कि भाई इस चीज़ों को ख़त्म किया जाए, ताकि हम बाबा साहब के जो मिशन है उसमें आगे बढ़ा सकें और मजबूती दे सकें, ताकि आने वाली पीढ़ी हमें याद रखें कि हमारे लिए उन्होंने कुछ किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि हम अधिक से अधिक जो प्रोग्राम करते हैं उनको इकट्ठे करें। इकट्ठा करने से हमारे समाज को एक संदेश जाता है कि भाई हम हम इकट्ठे हैं और एक साथ में हैं। और साथ में ही मैं ये भी अपील करूँगा कि कोशिश करें कि एक दूसरे से टकराव ना रखें, ताकि लोगों को ये लगे कि भाई हाँ इनका आपस में कोई झगड़ा नहीं है। और हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा सा संदेश देकर जाएं, अच्छी से एक
मिशन दे के जाएँ, अच्छा सा एक उनको एक संघर्ष दे के जाएँ कि भाई हाँ उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, ताकि जो हमने जो कार्य किए हैं वो जो तो उसका जो परिणाम होगा वो हमारी जो आने वाली पीढ़ी ये देखेगी कि भाई हाँ उन्होंने हमारे लिए क्या किया, और हम वो उस मिशन को आगे बढ़ाएं। यही अपील है। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।